हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फोकस ऑन स्टडी। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट सेकेंड, जिसमें बात करेंगे साइंस, जीके और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं साइंस के क्वेश्चन पर। साइंस का पहला क्वेश्चन है, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? विलायकी, इमल्शन, अपोहन या स्कंदन? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, स्कंदन। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण है स्कंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के निम्नलिखित में से किस अंग में पाया जाता है? यकृत में, फेफड़ों में, आंतों में या वृक्कों में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आंतों में। एंट अमीबा नामक परजीवी मानव के आंतों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? गौरैया, कोयल, साइबेरियन सारस या गुंजन पक्षी? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, गुंजन पक्षी हमेशा पीछे की ओर उड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, सूखी बर्फ क्या है? बिना पानी की ठोस बर्फ, बेंजोइक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड? कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का एक रूप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? यशद लेपन, क्रिस्टलीकरण, जंग लगना या पैकिंग? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यशद लेपन, गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्रेट? खाने के सोडे का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 देखते हैं, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगें हैं? अवरक्त किरणें, परावैंगनी किरणें, रेडियो तरंगें या सूक्ष्म तरंगें? लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगें होती हैं रेडियो तरंगें। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग का, एक्स किरणों का, पराश्रव्य तरंगों का या चुंबकीय तरंगों का? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, MRI मशीन में चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? रीजनरेशन, हाइबरनेशन, म्यूटेशन या एस्टिवेशन? करेक्ट आंसर इज हाइबरनेशन। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को हाइबरनेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राल प्राप्त होती है? राल जो एक चिपकने वाला पदार्थ होता है, उसे राल बोला जाता है। देवदार के वृक्ष से, चीड़ के वृक्ष से, शीशम के वृक्ष से या बूरांश के वृक्ष से? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चीड़ के गोंद को राल कहा जाता है। चीड़ के वृक्ष से राल प्राप्त होती है। ये थे साइंस के 10 क्वेश्चंस। इसके बाद देखते हैं जीके और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन को। जीके का पहला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने
डॉट 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 जा पहुँचे, कहाँ गए थे? मद्रास, बॉम्बे, सूरत या अहमदाबाद? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए अहमदाबाद जा पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा? सर सैयद अहमद खान ने, आर.सी. भंडारकर ने, या बी.डी. सावरकर ने, या वी.जी. तिलक ने? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखना, उनमें मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बी.जी. तिलक को, दादा भाई नौरोजी को, बिपिन चंद्र पाल को, या गोपाल कृष्ण गोखले को? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इनमें से कौन सा बौना ग्रह की श्रेणी में नहीं आता? प्लूटो, वरुण, चेरान, 2003 यूबी, 313? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। वरुण बौने ग्रह की श्रेणी में नहीं आते, बाकी प्लूटो, चेरान, 2003 यूबी, 313 बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की गई है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? डोरन लाइन, शांति लाइन, शून्य लाइन, या रेडक्लिफ लाइन? त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को शून्य लाइन की उपमा दी गई है। रेडक्लिफ लाइन तो सभी को पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच डूरंड है, भारत और श्रीलंका के बीच की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में कौन सा है? थालघाट, भोरघाट, पालघाट, या थालघाट, पालघाट, भोरघाट, या पालघाट, थालघाट, या भोरघाट, या भोरघाट, थालघाट, पालघाट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में है, उत्तर की तरफ है थालघाट, फिर भोरघाट, फिर दक्षिण की तरफ जाते हुए है पालघाट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। किस मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, या पीली मिट्टी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता संबंधी उपबंध किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 2 से 11 तक में, अनुच्छेद 5 से 11 तक में, अनुच्छेद 10 से 15 तक में, या अनुच्छेद 3 से 20 तक में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी उपबंधों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 25%, 28%, 31.20%, या 42%? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.20% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, या भूटान? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चीन नाथुला दर्रा के पार है। क्वेश्चन नंबर 11, इन खेलों में सबसे कम समय में खेला जाने वाला खेल कौन सा है? कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, या क्रिकेट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। कबड्डी सबसे कम समय में खेला जाने वाला खेल है। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट ये टाइम टेकिंग खेल हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश?
ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें वादक और उनसे संबंधित वाद्य यंत्र पूछे गए हैं। ऑप्शन ए अमजद अली खान सरोद वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, निखिल बनर्जी सितार वादक, शिव कुमार शर्मा वायलिन वादक। अमजद अली खान सरोद वादक हैं, करेक्ट। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, ये भी करेक्ट। निखिल प्रसाद बनर्जी सितार वादक, ये भी करेक्ट। ऑप्शन डी शिव कुमार शर्मा वायलिन वादक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व के आश्चर्य में शामिल है? ऑप्शन ए चीन की दीवार, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी चिचेन इज़ा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। चीन की विशाल दीवार, ताजमहल और चिचेन इज़ा तीनों ही विश्व के आश्चर्य में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? 20 से 25%, 40 से 50%, 70 से 80% या 55 से 60%? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। भूपृष्ठ का 70 से 80% भाग जल से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? केरल में, गुजरात में, राजस्थान में या कर्नाटक में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, गोल गुंबज कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? राम प्रसाद बिस्मिल द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित हैं, भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र से संबंधित हैं, सूर्यसेन चटगांव आर्स कांड से संबंधित है, चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली बम कांड से संबंधित हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सही जोड़ा है सूर्यसेन चटगांव आर्स कांड से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लाहौल स्पीति में, लेह में, जैसलमेर में या चेन्नई में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। और आप सभी के लिए एक क्वेश्चन कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30, 25, 40 या 22? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? यूपी टेट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसके बाद भी कई बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए काल संवत, ऑप्शन बी विक्रम संवत, ऑप्शन सी शक संवत या ऑप्शन डी हिजरी संवत? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, शिया मुसलमानों का पवित्र नगर कला किस शहर में है? जॉर्डन, इराक, सीरिया या पाकिस्तान? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शिया मुसलमानों का पवित्र नगर कला इराक में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी जिनेवा में या ऑप्शन डी हेग में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? बेंगलुरु, अमृतसर, पोखरण या त्रिवेंद्रम में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट पोखरण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या ऑप्शन डी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। चलिए देखते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। समानता के अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति को शामिल किया गया है, सभी को एक समान माना जाए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, जनरल डायर या लॉर्ड डलहौजी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो शासक ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार था उसका नाम था जनरल डायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पटना, अवध, मद्रास या लखनऊ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पार्थिव ग्रह है? शुक्र, मंगल, बुध या ये सभी? शुक्र, मंगल, बुध ये सभी पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है? रॉटरडम, सिंगापुर, न्यूयॉर्क या पोर्ट सईद। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। रॉटरडम विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। लेप्चा सिक्किम में, राजी उत्तराखंड, मीणा उत्तर प्रदेश, संथाल झारखंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। मीणा उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक राज्यसभा सदस्य किस प्रदेश से चुने जाते हैं? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सर्वाधिक राज्यसभा सदस्य उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में देश के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 19 जुलाई 1969 में, 19 अप्रैल 1969 में, 19 मार्च 1969 में, 19 फरवरी 1969 में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 19 जुलाई 1969 में भारत के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला कौन है? मदर टेरेसा, लीला सेठ, इंदिरा गांधी या विजय लक्ष्मी पंडित। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय, एम.एस. गोलवलकर, रविन्द्रनाथ टैगोर या अनुग्रह नारायण। वेरी इजी क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। एम.एस. गोलवलकर को गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि एक इसमें से ऐसा ऑप्शन है जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है कि 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन है जिन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। गुरु जी हो गया एम.एस. गोलवलकर का उपनाम, और बाकी 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर ज़रूर दीजिएगा प्लीज़।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? समुद्री नीला, काला, गहरा नीला या हरा? करेक्ट आंसर इज गहरा नीला, नेवी ब्लू। तिरंगे में जो बीच में चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तीलियां हैं, उसका रंग गहरा नीला यानी नेवी ब्लू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ, आगरा, वाराणसी या इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, भारतीय कला भवन वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कागज की सर्वाधिक मिलें किस जिले में हैं? मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर या मुरादाबाद? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मुजफ्फरनगर में कागज की सर्वाधिक मिलें हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई? रायबरेली में, नोएडा में, अमेठी में या कानपुर में? रायबरेली में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? संचार, विदेशी मामले, आपराधिक मामले या पुलिस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आपराधिक मामले समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त किया जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास जोड़कर, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाकर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाकर या सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास जोड़कर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाकर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत के झीलों के जिले के रूप में जाना जाता है? शिमला, नैनीताल, माथेरन या डलहौजी? सभी को पता है झीलों का शहर नैनीताल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नैनीताल को झीलों के जिले के रूप में जाना जाता है। तो ये थे प्रैक्टिस सेट 2 के पार्ट सेकेंड के साइंस, जीके और एनवायरनमेंट के 15 क्वेश्चन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।